प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। मध्य प्रदेश में लगभग 3 साढ़े 3 महीने के बाद में चुनाव है। किसानों की स्थिति को लेकर यदि हम बात करें पूरे देश में तो हर बार आकलन होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश की आर्थिक व्यवस्था किसानों पर निर्भर हो, खेती पर निर्भर हो, वहां पर आखिर क्या कारण है कि किसान हमेशा कर्ज के बोझ से हुआ रहता है। क्या कारण है कि बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद किसान की स्थिति में सुधार कम होता है। कई बार विपक्ष ये बोलता है कि बिल्कुल सुधार नहीं है, नीचे आ गया है ग्राफ। जो सत्ता पक्ष होता है बोलता है कि ग्राफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे कमोबेश प्रोग्रेस कर रहा है किसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सालों बाद भी किसानों पर इस तरह की बातचीत क्यों की जाती है, क्यों किसान की स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता मोहित गर्ग जी। मोहित जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे नमस्कार। साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है अ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रवक्ता आशीष जी। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं महेश्वर से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अशोक पटेल जी। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मोहित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार है और किसानों की जन कल्याणकारी योजनाएं काफी चलती हैं, बावजूद उसके हर बार ऐसा क्यों होता है? ये सालों से सुनते आए हैं कि किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं, कर्ज माफी के लिए पैसा देना पड़ता है। आखिर किसानों को कर्ज देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? मोहित जी। देखिए, ये एक सोच का बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। जी भाजपा ने एक फसल बीमा योजना शुरू की। उसका आपको कारण बताता हूं। फसल बीमा योजना का कारण यह था कि अगर किसान को नुकसान होता है तो उसकी नुकसान की भरपाई बीमा। और चूंकि किसान कर्ज में इसलिए जाता है कि अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी उसकी स्वयं की गलती हो सकती है, तो जो नुकसान होता है वो उसके खुद के जेब पर आता है। अगर फसल बीमा होता है, जिसका फसल बीमा का भुगतान हमेशा भाजपा सरकार ने किसानों के लिए किया, तो उनके जेब पर फसल बीमा की जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आती है उसका भुगतान भी उनको नहीं करना पड़ा। और यदि नुकसान हुआ तो उसका भुगतान बीमा कंपनी ने किया, तो उनको कर्ज में डूबने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भाजपा गरीबी पर प्रहार करती है और कांग्रेस गरीब पर प्रहार करती है। मैं किसानों की बात करने वाली कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या उनको सिर्फ इतना पता है कि मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या कितनी है? वो कहते हैं हमने 27,60,000 किसानों का कर्जा माफ किया, जबकि 2019 में जब इनकी सरकार चल रही थी उस समय 1,27,00,000 किसान थे। तो आप 27,50,000 किसानों की बात करते हैं, बाकी 1 करोड़ का क्या? और उन 27,50,000 की भी आप एक हास्यास्पद बात सुनिए। इन्होंने 60% पैसा सरकार ने दिया उन 27,50,000 किसानों का, और 40% पैसा इन्होंने सोसाइटी को कहा। सोसाइटी किसकी है? किसान की। सोसाइटी में पैसा किसका है? किसान का। तो 40% आप किसान से मांग रहे हो, 60% आप दे रहे हो। क्योंकि संस्थाओं के पास पैसा नहीं था, सोसाइटीज के पास पैसा नहीं था, सोसाइटीज पेमेंट नहीं कर पाई। तो जो सरकार ने 60% पैसा बैंकों को दिया, उसमें से बहुत सारा पैसा, लगभग मैक्सिमम पैसा बैंकों ने ब्याज में एडजस्ट कर लिया। तो आपने जिन 27,60,000 किसानों का पैसा दिया, वो भी पूरी तरह से ऋण मुक्त नहीं हुए, क्योंकि वो 40% संस्था नहीं मिला पाई सोसाइटी। तो ये बड़ा दोगला चरित्र है कि आप किसानों की ऋण माफी पर तो सरकार बनाकर आए थे, आपको किसानों की संख्या नहीं मालूम। और जो आप 27,60,000 का आप जो गाना गाते हैं कि विधानसभा में भाजपा ने एक्सेप्ट किया, 27,60,000 किसानों के लिए आपने 5,800 करोड़ रुपए दिया, मगर उस 5,800 करोड़ से उनकी ऋण माफी नहीं हुई। वो 27,60,000 किसानों में से लगभग 60% से ऊपर आज भी ऋण के अंदर दबे हुए हैं। बाकी 1 करोड़ की तो आपने शुरुआत ही नहीं करी। कुल 55,000 करोड़ की आवश्यकता थी लगभग लगभग, और आपने सिर्फ प्रावधान किया 8,000 करोड़ का प्रावधान किया, और पहले साल में आपने 5,800 करोड़ रुपए दिए। तो क्या आपकी 10 वर्षीय योजना थी किसानों को ऋण माफी करने की? तो इसलिए कम से कम किसानों की हितैषी होने का दम कांग्रेस को तो नहीं करना चाहिए। जी, जो 1.5 साल का टेन्योर था कांग्रेस का, उस टेन्योर की बात कर रहे हैं आप? जी जी। चलिए नीलाभ जी से बात करते हैं। नीलाभ जी, जो 1.5 साल जी में आपको करना था वो आपने नहीं किया और किसान कर्ज से दब गया है। जी किसान जो है वो लगातार प्रयास के इन्होंने बावजूद। 10 दिन का वादा किया था कि 10 दिन में सबका कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन। जी 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 नीलाभ जी। अब मैं बोल सकता हूँ, पहले आप समझ लीजिएगा साहब। आप जी जी जी, जरूर बोलिए। बोलिए। देखिए क्या है, 14 महीने की सरकार, 2 महीने जब निकल गया आचार संहिता, 12 महीनों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी बात होती है।
जो ये सरकार 18 सालों में नहीं कर पाई, वो हमने कुल 12 महीनों में कर दिया। ये दस्तावेज मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारे, कृषि मंत्री ने स्वयं सदन में स्वीकारी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, इसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब देखिए, मैं आपको एक पूरी बात यही खत्म कर दूंगा। इनकी जो किसान कल्याणकारी योजना है, 9/6/2023 में दैनिक भास्कर फ्रंट में छपा है, ना किसान ना जमीन, जिसके नाम मुआवजा दिया वो गांव में रहते ही नहीं, अकाउंट के नाम में हेरा फेरी करके अपने खातों में राशि ट्रांसफर कर दी भाजपा नेताओं ने। मतलब जो कल्याणकारी योजना उनकी हो रही बंदरबाट, 9 तारीख की दैनिक भास्कर में छपा है, छठे महीने की। ऐसी कई योजनाएं जो किसानों के नाम से चलाई जाती है, इन उसकी बंदरबाट होती है, किसान हितग्राही तो उसका लाभ नहीं होता। मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। क्यों करी है? की वजह मौसम की मार, ओले पाले की मार। इन स्थितियों में किसान अपनी उपज भी नहीं निकाल पाता। उसके बाद क्योंकि जो किसान जो मूल रूप से अपनी कृषि पर ही निर्भर रहता है, तो घर भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना, शादी विवाह भी करना, बीमारी भी करना है, सभी चीजें करना है, उसकी आय का साधन मात्र किसान ही रहता है। जब ओले पाले की मार पड़ जाती है तो उसका सर्वे ही नहीं हो पाता। सर्वे होता है तो उसकी बंदरबाट हो जाती है, जो पैसा आता है वो अंडा बांटे रेवड़ी और आपको दे। किसान को उसका मुआवजा तक नहीं मिल पाता, उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। कई बार किसान को अपनी उपज सड़कों पर फेंकना पड़ती है, ये स्थिति आती है। उसके बाद व्यापारियों को इनका अंधा समर्थन है, कालाबाजारी करते हैं, बाजार में अनाज की सब्जी की सट्टेबाजी करते हैं, उससे किसान ऊंचा नीचा होता है। न बीज मिल पाते न खाद मिल पाती। किसान बीज की लाइन में, खाद की लाइन में खड़े खड़े में किसानों ने दम तोड़ दिया, ये स्थिति रही है। अघोषित बिजली कटौती लंबी होती है, बिजली के बिल उनके माफ नहीं किए जाते। कुल मिला के अन्नदाता वो कभी भी इन्होंने सहयोग नहीं किया, सिर्फ झूठी कल्याणकारी योजना का वो ढूंढना पीटते और अपनी पीठ थपथपाते। अरे तो उद्योगपतियों की सरकार है, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे, अबारी का करेंगे, अडानी का करेंगे, अपने चहेते उद्योगपतियों का अरबों खरबों कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे, उसे मुआवजा भी नहीं देंगे। तो जबकि किसान अन्नदाता है। अगर किसान खेती से विमुख होगा, किसान अगर खेती से विमुख होगा, खेती का रकबा घटेगा। जब खेती का रकबा घटेगा तो महंगाई बढ़ेगी। और किसान अन्नदाता है, उसका कर्ज माफ करना सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। यही प्राथमिकता के साथ हमने तो हमारी 14 महीने सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। उसके बाद हमने अभी जो योजनाएं लाई है, 5 हाथ पावर तक बिजली मुफ्त, बकाया बिल माफ किए जाएंगे, किसानों को ब्याज नहीं पूरा कर्ज माफ होगा। किसानों ने जो आंदोलन किया तो इन्होंने तो गोलियां चलवाई, हमने वो नहीं। किसानों ने जो आंदोलन के तो झूठे मुकदमे लगाए वो सब खत्म किए जाएंगे, बिजली की अघोषित कटौती कम की जाएगी। नीरज जी, हम बात करेंगे क्या भविष्य में क्या कम से बातचीत करेंगे, लेकिन आशीष जी से बात करते हैं जो किसान मजदूर संघ महासंघ से हैं। आशीष जी, किसान मजदूर महासंघ के प्रवक्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, किसानों की स्थिति में सुधार तो हुआ है पिछले यदि 20 सालों से हम 25 सालों से कंपेयर करें, लेकिन बहुत धीमा सुधार है, ऐसा मानते हैं आप? सुधार हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है? आपके विचार क्या है? देखिए पंकज जी, देश में हम पूरे देश की बात करें तो 16 करोड़ किसानों के ऊपर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यानी देश में प्रति किसान के हिसाब से एक किसान पे 1,35,000 रुपए का कर्जा है। सबसे बड़ी समस्या, किसान कर्ज लेता है और फसल आने के बाद में वो अपना कर्जा दे देता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले जब से 5-7 साल 8 साल की हम बात करें कि जितने भी किसान के यंत्र आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, कृषि यंत्र आते हैं जिससे खेती की जाती है, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। जीएसटी लगाने से क्या हुआ कि चीजें महंगी होने से किसानों की लागत बढ़ गई। दूसरी चीज होगी कि जो दवाएं आती है उन पे जीएसटी लग गया, वो महंगी हो गई। आप आलू का बीज खरीदने जाओगे तो 150 रुपए किलो मिलेगा, आलू 220 रुपए किलो है अभी बीज लेने जाओगे 150-200 रुपए किलो मिलेगा। तो जो इसका बीज है वो महंगा हो गया क्योंकि कंपनियां बेच रही हैं, और किसान जब बेचने जाता है तो उसको उसका दाम नहीं मिल पाता है। साथ में क्या होता है कि जैसे अभी 2 महीने के बाद में चावल की फसल आने वाली है, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया कि अब चावल के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। जब निर्यात पर रोक लगा दिया तो देश में चावल का इतना भंडार हो जाएगा कि जो किसान जब धान बेचने जाएगा तो उसको धान का रेट नहीं मिल पाएगा। हाँ, किसान को जब उसकी फसल का सही रेट नहीं मिल पाएगा तो किसान कर्जदार हमेशा बना रहेगा। और इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसान को कर्जदार करने के लिए चुनाव के समय पर दोनों पार्टियां वादा करती हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस ने भी बोला था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इनकी सरकार चली गई। भाई 1.5 साल में किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था। उसके बाद में भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने तो कोई काम ही नहीं किया किसानों के लिए।
है ना। और किसानों के नाम पे जो लूटे, इन्होंने भावांतर योजना लेके आए थे शिवराज सिंह चौहान जी ने। भावांतर योजना में किसानों को लाभ मिल रहा था, लेकिन लाभ इतना भ्रष्टाचार हुआ, मध्य प्रदेश के 4 कलेक्टर कलेक्टर के खिलाफ जांच बैठी थी, जांच का आज तक पता नहीं चला। पूरा भ्रष्टाचार में किसानों को लूट के खा गए ये लोग। साथ में इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आई है। क्यों लेके आए थे? कि किसानों को फायदा मिले, किसानों को नुकसान होगा तो वो फसल का मुआवजा किसानों को मिलेगा जो मिल नुकसान हुआ। जाएगा। फसल बीमा योजना लेके आए तो जितनी बीमा कंपनी की वो करोड़पति बन गई और किसान कंगाल होता रहा। आप देखें कि हर साल का आप डेटा उठा के देखेंगे तो हर साल हर दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। हर दिन 2000 किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देश में बीजेपी की संसद में रखी गई रिपोर्ट है, ये 2020 की है। इन्होंने बोला कि देश के किसानों की आय में 17% की गिरावट आई है, जबकि इन्होंने बोला था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो ना किसानों की आय दोगुनी हुई, उल्टा 17% किसानों की आय गिर गई है। तो दोनों पार्टियां हैं अभी हाल में सत्ता में, केंद्र में, राज्य में, दोनों जगह भाजपा है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भी जब भी आई है तो कांग्रेस ने भी किसानों के साथ वही किया जो आज भाजपा कर रही है। आशीष जी, अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, वास्तविक स्थिति क्या है किसानों की? अगर हम कंपेयर करें, हम तुलनात्मक रूप से देखें पिछले सालों से, किसान आज किस स्थिति में है? उसकी स्थिति में सुधार हुआ है? मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि राहुल जी ने एक बात कही थी पिछले चुनाव में 2018 में कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल हुआ, मुख्यमंत्री का कहीं अदलना बदलना कुछ नहीं हुआ। किसानों को भ्रमित करा, किसानों को डिफाल्टर घोषित करवा दिया इन लोगों ने। 2 लाख का कर्ज माफ करने की घोषणाएं करी, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। आज शिवराज सिंह जी की कल्याणकारी योजनाओं में किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। 24 घंटे बिजली का पूरा लाभ मिल रहा है उनको। किसानों को भावांतर का पूरा पैसा मिल रहा है, बीमे की राशि पूरी मिल रही है। कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए कि हाँ शिवराज सिंह जी कहीं किसानों के हित में काम नहीं कर रहा। भावांतर योजना चालू है अभी। अशोक जी, हम जानना चाह रहे हैं कि किसानों की स्थिति आज क्या है? आज क्या आज उनकी किसान मजबूत है, अच्छा है। किसानों के साथ में प्राकृतिक रूप से कोई घटनाएं हो जाती तो उसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी उस जगह को चाहते हैं और अपने किसानों को मुआवजे दिलाते हैं। ये आप देख लीजिए, कहीं ऐसा हो कि कहीं नहीं दिला रहा हो तो आप बताएं कहीं का कोई एग्जाम्पल हो आपके पास तो। जी, मोहित जी से बात करते हैं। मोहित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों की वास्तविक स्थिति वर्तमान में किसान किस स्थिति में है क्या, और भविष्य में क्या कभी ऐसा समय आएगा कि वो कर्ज खत्म हो जाएगा, उसका कर्ज जो दबा हुआ है वो उससे निकल पाएगा, उबर पाएगा और कहीं समृद्ध हो पाएगा? देखिए, 2003 में जब शिवराज जी बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार हटी, उस समय कृषि विकास दर थी 3%। इस समय है 18.89%। तो ये कहना कि किसानों का विकास नहीं हुआ, कृषि विकास दर होगी बढ़ेगी तो किसका फायदा होगा? किसानों का, है ना? तो कृषि विकास दर बढ़ी। जो बहुत बेसिक मुद्दे होते हैं, जैसे आशीष जी ने बताया कि बिजली नहीं होगी, आप समय पर सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी फसल से मार पड़ेगी। ट्रांसफार्मर हो गए, बुआई का रकबा हो गया, बुआई का रकबा 199 लाख हेक्टेयर था, अब 299 लाख हेक्टेयर हो गया। जो किसान 1,21,00,000 थे 2019 में, उसके बाद की संख्या बता रहा हूं, इस समय 1,67,00,000 है। तो किसानों की संख्या बढ़ी। तो अगर किसानों को कृषि से विमुख होना होता तो जो 40 लाख का संख्या बड़ी संख्या होती, छोटी संख्या नहीं है। तो 40 लाख किसान बढ़ गए पिछले लगभग 4, सवा 4, साढ़े 4 साल में। जो कृषि का जो संग्रहण किसानों से खरीदती है सरकार, उसमें लगभग 8-9 गुने का फर्क पड़ा। जो उनको मूल्य दिया जाता था, जो कांग्रेस के समय में दिया जाता था, वो मूल्य लगभग 7 से 8 गुना बढ़ा। प्रति बोरा जो गेहूं का उपार्जन होता है वो, आप मछली की बात करें, दूध की बात करें, सभी किसानों खेती के संबंधित बात कर रहा हूं, मछली उत्पादन लगभग 200 गुना बढ़ा, है ना? तो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आप एक डेवलपमेंट को गिनते हैं, तो किसी भी पैरामीटर पे आप बात करिए तो उसमें कई गुना की वृद्धि हुई पिछले 2003 से लेके आज 2023 में, जो 20 साल का समय है। तो आप पैरामीटर्स पे अगर जाएंगे, देखिए, आप आरोप लगाने के लिए सब स्वतंत्र हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मगर जब तक आरोप सिद्ध, अच्छा देखिए, न्याय व्यवस्था है देश में,
अगर किसी पर कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर आरोप सिद्ध होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो कानूनी कार्रवाई में माना जाता है कि दोषी है तो उसके ऊपर उसको सजा मिलेगी। तो सिर्फ आप कहने के लिए आरोप लगा दीजिए। अब आप अभी इन्होंने कहा अडानी को लोन किसने दिया? आपने दिया। अभी अडानी के पिछले साल भर के अंदर जो 8 बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हुए, अगर आपको अडानी से परेशानी थी तो आपने क्यों सैंक्शन किया उसको? तो ये सिर्फ अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं। आप अगर अडानी के इन्वेस्टमेंट करने से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए तो आपने उनके अप्रूवल किया ना। तो अगर कांग्रेस की किसी शासित राज्य में वो काम करते हैं तो अडानी हो जाते हैं, आपके राज्य में काम करते हैं तो उद्योगपति हो जाते हैं। तो ये सुविधा की राजनीति ना करें ना, लोगों को इस तरह से भ्रमित ना करें। वही जी, नीरज जी से बात करो। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपको दिखा रहा था मैं अडानी साथ गलबैया डाले हवाई जहाज में, हम नहीं घूम रहे, मोदी जी घूम रहे। देखिए मैं नहीं, तो ये आरोप तो वही जी भी लगा रहे हैं कि भी भाजपा अपने राजस्थान में अडानी से किसका प्रेम, अडानी से किसका प्रेम है? अडानी से हमारा कोई प्रेम नहीं है। अडानी नियमों का पालन करता है। अगर नहीं करता तो आप राजस्थान में छत्तीसगढ़ में परमिशन क्यों दी? अगर अडानी देश के विरोध में काम करता है, मैं बोल रहा हूँ श्रीमान, पूरे देश की स्वास्थ्य संस्था अडानी के हवाले कर दी आप, और आप अडानी की बातें कर रहे हैं। आखिर हम उसको विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर बात करना नहीं चाहता। आप खेती को अडानी की बात की, इसलिए मैंने विषय लाया, मैं विषय नहीं ला रहा था अडानी का। अच्छा चलिए, नीलाज जी एक सवाल मेरा ये है कि आदर्श स्थिति क्या होना चाहिए प्रदेश में, किसानों की वो आदर्श स्थिति क्या हो जब हम ये कह सके कि हाँ अब जो है किसान समृद्ध है, किसान आगे बढ़ गया है, क्या होनी चाहिए? देखिए इन्होंने दावे किए हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन खेती को नहीं, रेती को लाभ का धंधा बना दिया, लेकिन खेती को लाभ का धंधा नहीं बना पाए। देख, किसान अन्नदाता होता है, अन्नदाता प्रकृति की मार भी सहता है, और उसके बाद उसे सही समय पे बीज मिलना चाहिए, यूरिया मिलना चाहिए, उस पर किसी भी तरह के टैक्स नहीं लादे जाने चाहिए। जैसे मेरे मित्र ने कहा कि जीएसटी लाद दिया, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लाद दिया, कृषि दवाइयों पर जीएसटी लाद दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। उसका कर्ज यदि आवश्यक है, लग रहा है कि मौसम की मार है, ओले पाले की मार है, उसका कर्ज माफ किया जाना चाहिए। जब आपके उद्योगपति मित्रों का माफ कर सकते किसान का क्यों नहीं? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि सीधा इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। जब खेती का रकबा घटेगा, किसान खेती से विमुख होगा, तो सब्जी अनाजों के दाम आसमान छुएंगे, आपको हमको सबको फर्क पड़ेगा। तो ये जो चीज किसान है, अन्नदाता है, इसको जीवित रखने की पूरी जवाबदारी आपकी, हमकी, पूरे समाज की है। किसान को हर संभव सहायता दी जाए, किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। सबसे बड़ी बात, किसान को पूरा सहयोग देना चाहिए। लेकिन ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान को प्रलोभन देती है। तो किसान के नाम की योजनाएं होती है, उसमें पूरी तरह पारदर्शिता होना चाहिए। योजनाओं की बंदर बांट नहीं होना चाहिए कि अंधा बांटे रेवड़ी और आप आपको दे, ये नहीं होना चाहिए। और किसान के नाम वो आपने रखा है कल्याणकारी, हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, तो किया है, इन्होंने खुद ने विधानसभा स्वीकार किया, ये भले कुछ भी बोले, लेकिन कृषि मंत्री ने स्वीकार किया, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। हमें समय मिलता तो हम पूरे किसानों का कर्ज माफ कर देते। हमारी सरकार आएगी तो हम ब्याज नहीं, पूरा किसानों का कर्ज माफ करेंगे। नीरज जी आशीष से बात करते हैं। आशीष जी, क्योंकि समय कम, संक्षेप में जाना चाहूंगा, किसान यदि समृद्ध होगा तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार सत्ता में बैठी है उनकी नीयत साफ होना चाहिए किसानों को समृद्ध करने के लिए। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा किया कि किसानों को का ब्याज माफ किया जाएगा, जो कर्ज है यदि कर्ज चुका देते हैं तो ब्याज माफ किया जाएगा, घोषणा की गई। उसके बाद में सोसाइटी में आदेश आए कि किसानों ने जो फसल बेचा है तो उस फसल का जो पैसा भुगतान करने के पहले किसानों का कर्ज काट लिया जाए। जब किसानों का कर्ज सोसाइटी ने काट लिया, उसके बाद में इन्होंने कर्ज माफ किया, केवल ब्याज माफ किया, तो जो किसानों को फायदा मिलना था तो किसानों को फायदा नहीं मिला, किसानों से वसूली पहली हो गई। तो नीयत साफ होनी चाहिए। दूसरी चीजें हैं कि जो महंगाई जो बढ़ी है, जीएसटी लगा दिया कृषि यंत्रों पे, दवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया है, कृषि की लागत 40% महंगी हो गई है, और किसान की आय जितनी की उतनी है। तो किसानों का भी आप देखिए, ये बात कर रहे थे कि बोले जब भी मुसीबत आती किसानों पे तो शिवराज सिंह चौहान जी जाते हैं वहां पर। अभी पिछले दिनों आपको मालूम होगा इंदौर की मंडी में 1 रुपए किलो लहसुन बिकी थी, वहां पे कोई भाजपा का नेता नहीं आया, कोई पार्टी का नेता नहीं आया। तो किसान यदि 1 रुपए कुंटल में लहसुन बेचेगा, 1 रुपए कुंटल में लहसुन, 100 रुपए कुंटल में लहसुन बेचेगा, जब उसकी तो वहां पर आज किसके पास, कितने किसान के पास आज लहसुन का भाव 380 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, लेकिन वो गोडाउन से फायदा हो रहा है ना।
कितने किसान को फायदा हो, व्यापारी को फायदा हो रहा है, किसान को फायदा हो रहा है, किसान भी इससे फायदा हो रहा है, किसान भी स्टॉक में रखते हैं अपना। गलत बोल रहे हैं आप, ये आप चाहते हैं व्यापारियों को फायदा हो रहा है, किसान को नहीं हो रहा है। जो लहसुन बिक गई तो वो तो किसानों की बिक गई 1 रुपए क्विंटल में, ठीक है, तो फायदा तो व्यापारी को हो रहा है, कुछ किसानों को भी हो रहा होगा, हम मान लेते हैं, लेकिन अधिकतर फायदा व्यापारियों को हो रहा है। अब ये है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी, इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ देख रहा हूँ मैं छोटे छोटे आदिवासी क्षेत्रों में भी ये चीजें। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्या आपको लगता है कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी और किसान हमेशा ऐसी स्थिति से दो चार होता रहेगा? वो तो कभी होगा नहीं। उसके लिए किसान के लिए अग्रसर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि हमें किसान को किस तरीके से ऊपर अग्रसर करना है, किसानों का कर्ज माफी से कैसे उनको निजात दिलाना है, उस पर काम चल रहा है। अभी आपने देखा था इन लोगों ने ही विदेशों से फंड लाकर पूरा कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण इतनी प्यारी मोदी जी के कल्याणकारी योजना को ध्वस्त करने में इतना मुख्य भूमिका रही है कांग्रेस जी। अच्छा, आप देखिए उठा करके कितना बढ़िया था किसानों के लिए, ताकि व्यापारी को उसको छीनने झपटने का मौका ही नहीं मिलता किसान को। व्यापारी खुद जाता किसान से सौदा करता उसी रेट में। आज जैसे कि हम भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि आज 280 रुपए लहसुन का भाव चल रहा है, तो किसान इस टाइम पे वो 200 रुपए में आकर लहसुन खरीदता, तो हमारा साल भर तक का भाव किसान से वो 200 रुपए में चलता। कहीं ना कहीं हम भी गलत है उसके अंदर, कि हमने आंदोलन में गलत करा है, कांग्रेस गलत करके चली गई और किसानों को भ्रमित कर दिया। जी अशोक जी, समय चूंकि कम है, मोहित जी बहुत संक्षिप्त बताइएगा कि इस वक्त कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सहायक होंगी? मोहित जी बहुत संक्षिप्त में। बहुत जल्दी हम जो फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट है, प्रीमियम जो है सालाना साल भर की, वो हम पूरे प्रदेश के किसानों की भरने जा रहे हैं, जिससे अगर उनको इस फसल या आने वाली फसल में कोई भी परेशानी होती है तो उसका मुआवजा बीमा कंपनी भरेगी। और जो ये छीन कर बांटने वाली बात कर रहे थे, इनके जमाने में फर्जी लोगों के नाम पर नकद भुगतान किया जाता था। मोदी जी के सौजन्य से हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गया। हर व्यक्ति का जनधन खाता किसी लिए खोला गया कि ये फर्जीवाड़ा ना हो, और हर व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता है। हाँ, 0.1% 2% कोई हेरफेर हो सकती है, मगर क्या आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का फर्जी खाता खुल जाएगा, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? ये अब संभव नहीं है। इसलिए ये कहना इनके जमाने में होता था। इनके खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 रुपए भेजता हूं, 25 रुपए पहुंचते हैं। हमने नहीं कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। तो इसलिए कृपया ये इस तरह की बातें ना करें। आप इस पर निराज जी बहुत संक्षिप्त बताइएगा कि आप क्या क्या करने वाले हैं। अभी जो बात करने वाले थे, आप क्या कर रहे हैं आप आने वाले समय में किसानों के लिए? निराज जी में बात पर मुद्दे की बात करूंगा। 18 साल हो गए, हमारे भी कान पक गए, किसानों के भी कान पक गए इनकी कल्याणकारी योजना और सुन के, उनकी छोटी बातों को सुन के हाथ जोड़ के विनती है आप किसानों को। कांग्रेस किसान हूँ, कांग्रेस के टाइम पे 4 बजे रात को, सुबह 4 बजे जाकर वहां बैठे रहना पड़ता था लाइट के लिए, कि लाइट आएगी मेरा बिल दबा दूं ताकि मेरे खेत में पानी चले जाए। आज ये स्थिति नहीं है। आदमी किसान आराम से उठता है, जाके चालू करता है अपना काम। बन बना चुका है। इस बार आपको घर बिठा देगा किसान, आपके कल्याण के 18 सालों में हमारे कान पक चुके हैं। चलिए, किसान सम्मान निधि में 4000 से लेकर के बढ़ाकर 6000 कर दिया हमारे मोदी जी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने। 15 महीने के बाद जो उपचुनाव हुए तो उसमें क्या किसान कल्याण योजना के तहत समय खत्म हो गया है। हम कभी फिर आपको जोड़ेंगे किसी और मुद्दे पर, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि लगातार इस पर बात की जानी चाहिए और एकमात्र उद्देश्य है कि किसानों की स्थिति में सुधार हो। अलग अलग सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, निश्चित रूप से कल्याणकारी योजनाएं भी लेकर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि जो देश किसानों के कारण जो है उसकी अर्थव्यवस्था जानी जाती है, आज भी गाँव का देश कहा जाता है भारत, बावजूद उससे किसानों की स्थिति में सुधार क्यों आखिर इतना धीमा हो रहा है, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साथ में। धन्यवाद।